चोट खाकर भी जख्म छुपाया हमने, चोट खाकर भी जख्म छुपाया हमने, जहर पीकर भी मुंह ना बनाया हमने, जहर पीकर भी मुंह ना बनाया हमने। न जाने तुम आज क्यों इतने याद आ गए, न जाने तुम आज इतने क्यों याद आ गए, कि नाम तुम्हारा लिख लिख कर मिटाया हमने। ये गाइस, राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ, बहुत ही ज़्यादा माफ़ी फील करती हूँ। आप सब लोग कैसे हो? बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातें किए हुए और ब्लॉग डाले हुए। सबसे रीज़न था मेरी ये गर्दन। और भाई मेरे को आदत है दोस्तों, मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मेरे को आदत है बहुत ऊंचा जो पिल्लो होता है ना, सराहना होता है, उसको रखने की। तकिया जो होता है उसको हम सराहना बोलते हैं हमारे साइड में। तो बहुत ज़्यादा मेरे को ऊंचा रखने की आदत है। तो मैंने क्या करा, मेरे बेड के पीछे का टेबल है, मैं टेबल के ऊपर ही अपनी मतलब सो गई। गर्दन को टेबल के ऊपर रखा और बेड जस्ट उसके बराबर में ही है। और पूरी रात मेरी गर्दन ऊपर ही रही। तो मेरी गर्दन में ना पता नहीं नस चढ़ गई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर पूरा 1 वीक हो गया, कभी इस साइड सोए कभी, मतलब इतनी परेशान थी मैं, इतनी परेशान थी दोस्तों, मैं इतनी परेशान थी कि मतलब आई कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। बस मतलब बहुत अजीब सा गर्दन ऐसे ऐसे नहीं हिलती थी। अब देखो मेरी गर्दन पूरी अच्छे तरीके से हिल जाती है, इस साइड भी हो रही है और इस साइड भी हो रही है। हल्की हल्की सी दर्द है, लेकिन मतलब मेरे श्याम बाबा की दुआ से, मेरे श्याम बाबा की कृपा से, मेरी खाटू श्याम जी की कृपा से मतलब फ़र्क है। आज ठीक हूँ। आज है दोस्तों संडे और दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं 2 बजे अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बुरी हालत रही मेरी, सच में बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं जो कंटिन्यू ब्लॉग होंगे, तो देखिए मैंने क्या खाना बनाया है। उसकी सब्जी है, क्या बोलते हैं, कद्दू की सब्जी है, पेठे की, इसको खाते। खाना पीना तो हो गया दोस्तों। हमारी तुलसी मैया की जय हो। संडे के दिन तुलसी को नहीं छूते हैं। और ये है हमारी हल्दी, हल्दी है हमारी, ये इतनी बड़ी है। ये हमारा पचलौंटा लग गया, तो भाई नीचे उतरते हैं फटाफट। काफ़ी दिनों के बाद रिलीफ फील कर रही हूँ, वरना मेरी तो 6-7 दिन तक ऐसी काली पीली हरी नीली सफेद नज़र लगी थी, मतलब क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत बुरा हाल था। ये मेरे श्याम बाबा। चलिए आप लोगों से मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। कुत्ता है हमारी गली में भाई, वो बाहर से अंदर टॉयलेट करने के लिए आता है। अब मारना तो नहीं चाहिए जुबान चीज़ को। यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, बस यहीं पे एक बार लेटरिन कर गया और 3-4 बार टॉयलेट कर गया। मतलब बाहर से गली से भाग करके अंदर आता है। और जैसे गेट खुला रहता है, देखो गेट ये है, गेट खुला है, तो जैसे गेट खुला रहेगा तो अंदर आ जाएगा, वो टॉयलेट करके भाग जाएगा। ऐसा बदतमीज़ कुत्ता है, तो क्या करें इन जानवरों को। मेरे को उनको देख के अपने ब्रूनो की बहुत याद आती है। मेरा ब्रूनो मेरे को 2-3 बार सपनों में दिखाई दे गया। मैं आपको अपने ब्रूनो की वीडियो फ़ोटो अभी शेयर करती हूँ कि हमारा ब्रूनो कैसा था। हमारा ब्रूनो इतना प्यारा था, लैब्राडोर था, बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। उसको हम बहुत प्यार करते थे। जिस दिन मटर और आलू की सब्जी बनती थी, उस दिन तो सारी सब्जी खा जाता था वो, हमारी थाली की मांग के। मेरे को लग के वो रोटी नहीं भी बचती थी खाने के लिए। लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन था ना, उस दिन मेरे को ब्रूनो सपने में ही दिखाई दिया था, क्योंकि मैं ब्रूनो को भी राखी बांधती थी। ब्रूनो की बहुत याद आती है मेरे को, बहुत ज़्यादा। हमने उसको इतने नाज प्यार से पाला हुआ था। और जब हमारे घर का ये काम चला हुआ था, धूल मिट्टी में भी रहा बेचारा, लेकिन जब ये घर का काम हो गया ना, तो उसको पता नहीं क्या हो गया हमारे ब्रूनो को।
पता नहीं उसको क्या ऐसी बीमारी लगी। मैंने उसको बहुत इलाज करवाया दोस्तों, बहुत ज़्यादा, जितना मैं करवा सकती थी उससे कई गुना ज़्यादा करवाया। इतने डॉक्टर चेंज करवाए, पता नहीं उसको क्या हुआ, कैसी नज़र लगी। जब से मेरा ब्रूनो आया था छोटा सा, जब से लेकर के मैंने, जब तक वो मेरे पास रहा, उसको मैं काला टीका लगाती ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। लेकिन उसको ऐसी नज़र लगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। 1 महीना तक तो हम लोगों ने उसके बिना पागल हो गए थे, मैं और लक्की बुरी तरह से। बहुत ज़्यादा याद आती है अपने ब्रूनो की, बहुत ज़्यादा। अब मैं कभी भी बेजुबान चीज़ नहीं पालूंगी। पता नहीं उसको क्या बीमारी थी, बेचारे को पता नहीं चला। डॉक्टर भी बहुत चेंज करवाए, बस उसको बहुत ज़्यादा 4500 का मैंने एक इंजेक्शन लगवाया उसको, फिर को चढ़ाया, पर पता नहीं बच ही नहीं पाया मेरा ब्रूनो। बहुत याद आती है मेरे को अपने ब्रूनो की। आपको अपने ब्रूनो की फ़ोटो दिखाती हूँ। दोस्तों शाम के बजे 4:30 और हम जा रहे हैं राशन लेने के लिए। जहाँ पे हम राशन लेते थे वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह चला गया है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा कैसा माहौल है, भीड़ है, मिलती है राशन या नहीं मिलती। कितनी सुंदर सुंदर है। गणेश उत्सव आ रहा है तो मूर्तियाँ लग गई हैं भाई, भिन्न भिन्न तरह के गणेश भगवान जी की। ये कितनी सुंदर लग रही है, ये भी। बहुत सारी जो है वो गणेश भगवान जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। गणेश उत्सव हम लोग तो मनाते नहीं, मतलब हमारे में नहीं होता, लेकिन जय हो प्रभु जय हो। आपका दिल चाह देता ले लो, नहीं तो देंगे ट्राई कर कितने के हैं ये वाले? ये वाले 1100 के। क्या दो गया क्या बोलो कि देना? हम तो पूछ रहे थे ऐसे ही। ओहो बोलो क्या दो कि बोलो। अम्मा हम तो पूछ रहे हैं, हम राशन ले फिर बताते हैं। मैं और सीमा बुआ जा रहे हैं। हम आगे दूसरे वाली साइड से। ये है बेदास ग्लोबल स्कूल, प्री स्कूल 2 क्या लिखा है ये आगे, पता नहीं क्या है इसका नंबर लिखा हुआ है स्कूल का। मतलब ये वो स्कूल है, ये छोटे बच्चों का स्कूल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बड़ा अंदर से। मैं एक बार इसको देखा ही हूँ अंदर जा कर के, मेरे को पसंद नहीं आया था। एक बार मैं यहाँ गई थी तो फिर मैंने यहाँ पे करी नहीं जॉब। वैसे उन लोगों ने मेरे को बोला था कि आप ज्वाइन कर लो, भाई छोटा सा तो आज विश्वकर्मा जयंती है। यहाँ पे मंदिर लगाया विश्वकर्मा भगवान जी का, उनको है नमस्कार, जय हो भगवान बोल देती है आरती से। डोली मेरे बैठ के कोई टेंशन नहीं कैसे तो ऊपर नीचे फोन करा रहे थे, ये तो फिर रहेगी। जय हो संदेव महाराज, एक सदा ही जय हो। गणेश मित्राय नमः, गणेश मित्राय नमः। जय हो संदेव बाबा, जय हो प्रभु। तो चलो मंदिर से तो हुआ है, ये दृश्य है, ये दृश्य। पहुंच गए यहाँ पे, आगे हमारे पीछे लगी हुई है ये वाली लाइन। ये लोग बहुत कम है, दिन में तो ये पूरा पीछे का पार्क फुल था। जसोदा हॉस्पिटल आ रहे हो? अच्छा, और कौन है? तो हम आ गए थे वहां से राशन लेके भाई, एकदम गए हम और एकदम आगे, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह जो थी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी,
और फटाफट हमने लिया और फटाफट आगे हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। और इतने अच्छे, कई लोग मानते हैं ना कि हमें राशन नहीं लाना चाहिए, कई लोगों की थिंकिंग ये होती है, लेकिन जो हमें सरकार दे रही है, हमें सरकार की किसी भी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपना राशन नहीं ले करके आते हो तो जरूर अपना राशन ले करके आओ। अपने अधिकार को, ये आपका राइट है, अपने अधिकार को मत छोड़ो, ये भारत सरकार आपको दे रही है। और आज मैं आप लोगों से एक चीज को और शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो उनको हमारी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बहुत, जितनी बार बोला जाए, हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी तरह नेता न कभी हुआ था, न कभी है और न कभी होगा। सच में आज के दिन में उनकी माता जी को, जो कि हमारे बीच में नहीं है आज, लेकिन मैं उनको शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। हमें इतने सारे लीडर्स हमने देखे, लेकिन इनकी तरह हमने कोई भी लीडर नहीं देखा। उनके अंदर एक इतना जबरदस्त जज्बा है, इतनी जबरदस्त उनकी सोच है, उनका इतना जबरदस्त उनका कार्य करने का तरीका है कि मतलब जितने भी शब्द बोले जाएं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कम है। आज वो 73 ईयर्स के हो गए, 73 साल के हो गए। बस मैं उनके लिए यही दुआ करूंगी कि उनकी बिजी लाइफ में, व्यस्त लाइफ में उनके लिए कुछ पल मिले और वो आराम से, सुकून के साथ, चैन से रिलैक्स होकर के उनके जिए, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो तो इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास ना दिन में टाइम है ना रात में टाइम है, उनके पास एक भी पल टाइम नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो होता है ना, एक फैमिली के जो सबसे बड़े एल्डर होते हैं वो हैं। और ये हमारी सारी एक फैमिली है, एक हमारा देश है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी बिग फैमिली है। हमें एक बहुत आपस में सब लोगों को बहुत मिलजुल करके रहना चाहिए। हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि हमारे भारत देश में जो है वो हमें इतना अच्छा लीडर जो है वो मिले हुए हैं, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम जो है वो उनके अंडर में हैं और हम भारत देश में रहते हैं। सच में हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए हर भारतीय को इस चीज का। आज हर देश जो है वो, हर कंट्री जो है वो भारत के आगे झुकता है। हर कंट्री जो है वो भारत को सलाम करती है। यूएसए जैसी कंट्री जो है वो भारत के आगे झुकती है। और अभी जो है वो सर्वे किया है, सर्वे में जो है 73 कंट्रीज ने जो है वो नरेंद्र मोदी को सबसे बेस्ट लीडर बताया हुआ है। और सारे दुनिया के लीडर्स में जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो नंबर 1 पर हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है, और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे देश को आगे तरक्की की ऊंचाइयों पे ले जाते रहेंगे, क्योंकि जब से वो आए हैं हमारे देश की काया पलट हो गई है। हाँ, एक बात जरूर है कि महंगाई जो है वो, उसमें कोई रोकथाम नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कभी पॉसिबल नहीं थी, जो उनके लीडरशिप में आकर के जो है वो पॉसिबल हुई हैं। तो बस मतलब मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना, मैं अपने दिल की बात बताऊं तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहती थी उनके बर्थडे का मिल करके, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसका मेरे को खुद बहुत ज्यादा दुख सा हो रहा है, क्योंकि मेरी पिछले दिनों से कुछ फिजिकल कंडीशन सही नहीं थी। मेरी गर्दन की बहुत बुरी तरह से दर्द था, उस वजह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर ली। बाकी दोस्तों, हम राशन लेकर के आ गए और अब देखते हैं, फटाफट खाना बनाती हूँ। और बाल भी मेरे को धोने, क्योंकि कल है मंडे का है मेरा फास्ट।